हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। पता नहीं घर पर तुम तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे। उम्मीद तो यही है कर रहे होगे। नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है, करिए। और अब मैं कुछ अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन तुम्हें याद दिलाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, हो सकता है भूल गए हो। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो जब तक एग्ज़ाम नहीं आते तब तक हम उन एग्ज़ाम में के मतलब एग्ज़ाम तक कुछ वीडियो डालेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या थ्योरम्स हैं, बस वही, ज़्यादा नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार इस बहाने से हमारे रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा छोटा सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स लिख दिए हैं सारे, इज ए ग्रुप होता है विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जब भी हम ग्रुप के क्वेश्चन करते हैं तो हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सबसे पहला, वो सेट जिसको तुम ग्रुप चेक करोगे वो सेट किस चीज का है, तो क्वेश्चन में लिखा होता है। दूसरा, किस चिन्ह का यूज करके, किस साइन का यूज करके तुम ग्रुप चेक करोगे। तो साइन और सेट दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर तुम्हें ये दोनों चीज आती हैं, सेट की बात कर रहा हूं मैं, एक मिनट में पेन थोड़ा पतला कर लेता हूं, ज्यादा मोटा हो गया। एक तो हम बात कर रहे हैं सेट की, सेट तुम्हें पता होना ही चाहिए। तो जैसे सेट यहां पे इस क्वेश्चन में पढ़ के देखो, सेट किसका लिखा हुआ है। सेट लिखा हुआ है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन बच्चा नहीं जानता भला? पूर्णांक। पूर्णांक तो सभी जानते हैं, जन्म से यही सीखे हैं पूर्णांक। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5, ये सब इंटीजर होते हैं। 1/2 नहीं, 1/3 नहीं, ना ना ना, 1 2 3 4 5 वो इंटीजर्स होते हैं। उनकी हमें पूरी जानकारी चाहिए। इसका मतलब अब हमारे दिमाग में इस क्वेश्चन को जब करेंगे हम, बस इंटीजर ही रहने चाहिए और कुछ भी चीज हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, बस पूर्णांकों की बात करेंगे हम। दूसरा, साइन दिखा हुआ एडिशन, ये लिखा हुआ चिन्ह जो प्लस है, साइन जो है वो साइन है हमारा प्लस। बस दो चीज का, नींद का, इनकी जानकारी तुम्हें पूरी होनी चाहिए और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब जैसे जैसे भी रूल हम देखते हैं ग्रुप चेक करने के लिए, वो नियम जो देखते हैं, वो नियम लिखने का सबका तरीका एक सही है, सभी क्वेश्चनों में एक ही तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए हम, मैं क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहा हूं। करना क्या है, जब तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो क्वेश्चन में ज्यादातर लिखा होता है सो दैट। तो सो दैट का मतलब है कि तुम्हें पहले से ही आंसर पता है कि क्या करना है। सो दैट का मतलब प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो सारी बातें सही करनी है। चलिए जी, एक एक प्रॉपर्टी हम करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखो, प्रूफ ही लिख दो या तो, चलो वो तो कोई बात ना। देखिए, अब सबसे पहले हम जो सेट है वो लिख दीजिए, जो सेट दिया गया है। नहीं लिखते तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम लिखना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को जरूर लिखिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या है पूरा आप उतार दीजिए, और जो सेट है उसे पहचानिए। गिवन आई, आई का मतलब सेट, आई से दिखाते हैं इंटीजर के सेट को। तो कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए, जो इसने रखे हैं। ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सेट लिख दो। और जो हमें साइन दिया गया है, साइन को लिखना चाहो लिख दो, वरना कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक, एक तो सेट की हमें जानकारी होनी चाहिए, ये लिख दिया हमने। अब हम एक एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी लिखोगे तो पूरा लिखो इसे प्रॉपर्टी करके, ये ठीक। बहुत आसान तरीका, कुछ नहीं करना, हर बार तुम्हें ऐसे लिखना, a + b और यहां बिलोंग लगाना, जो सेट है वो यहां लिखना, और फिर पीछे कोमा लगा के फॉर ऑल, और यहां a, b और बिलोंग्स टू i। बस ये प्रॉपर्टी ऐसे ही लिखी जाती है सभी क्वेश्चनों के अंदर। इसमें जो चीज बदलेगी, एक तो i बदलेगा। किसी सेट में, किसी क्वेश्चन में सेट संकेत हो गया मान लो g का, तो g लिख देना। किसी से के अंदर संकेत रखा है मान लो p q का, तो q लिख देना। तो सेट का संकेत बदलोगे यहां पर, और एक चीज यहां बदलोगे, प्लस की जगह अगर उसने गुणा कह दिया तो गुणा लगाओगे, माइनस कह दिया तो माइनस लगाओगे, बस। वरना ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा ही ऐसे दिखानी है एग्जाम में। ठीक है, अगर तुम पे अंग्रेजी ना लिखी जाए तो ऐसे लिख के छोड़ आना, हिंदी में लिखे आना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी फॉर ऑल का मतलब
कोई भी, इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट पकड़ो आई के, उनको जोड़ो तो आई में ही होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं दो पूर्णांकों का जोड़ एक पूर्णांक ही होता है, दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है। इस बात को यहां शब्दों में लिखना, क्या लिखना, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, हिंदी में लिखो, वरना इंग्लिश में लिख दो। इस बात को क्या लिखोगे, सम, इस बात, इस लाइन को एक्सप्लेन करना पड़ता है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये लिख दिया बस जी। और कुछ नहीं करना इसमें, कि दो पूर्णांकों का जोड़ एक पूर्णांक है, बस बात खत्म हो गई। ये प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली। नंबर 2, अब लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम देखिए कैसे लिखा जाएगा, लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। साहचर्य का नियम, प्लस और गुणा के अंदर संख्याओं की बात चल रही हो, इंटीजर्स क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं, पूर्णांक जो है नंबर होते हैं। तो जब भी कभी पूर्ण नंबरों की बात चल रही हो, संख्याओं की बात चल रही हो, और प्लस की और गुणा की बात चल रही हो, या तो प्लस की बात चल रही हो गुणा की, तो ये नियम हमेशा काम करता है। खतरा होता है तो माइनस में और भाग में, लेकिन गुणा में, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में ये हमेशा काम करता है संख्याओं पर। तो लिखा कैसे जाता है वो बता रहा हूं तुम्हें। यहां लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी। हर क्वेश्चन में ये ऐसा ही लिखा जाएगा। बदलेगा तो क्या बदलेगा, यहां पीछे आई ये संकेत बदल सकता है, तुमने हो सकता है सेट को कोई और संकेत दिया हो, और या यहां पर प्लस की जगह हो सकता है गुणा की बात चल रही है तो गुणा लगाओगे, माइनस की बात चल रही है तो माइनस लगाओगे, बस लिखा ये ऐसा ही जाएगा। अब इसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि ये सेट में काम कर रहा है ये नियम या नहीं कर रहा। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे भाई पूर्णांकों के सेट के अंदर, पूर्णांकों के समुच्चय के अंदर साहचर्य का नियम काम करता है। हिंदी में लिख दो जो मैंने बोला मुंह सबने, कि पूर्णांकों के सेट में साहचर्य का नियम काम करता है, वरना इंग्लिश में मैं बोल लिख रहा हूं। यहां पर क्या लिखूंगा मैं, हर कोट एक ही तरीका है ये सब क्वेश्चनों के अंदर यही लिखने का। सेट ऑफ, किसका सेट है, इंटीजर्स की बात चल रही है, लिखा नहीं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ये लिख दिया। तो ये नियम इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, हर क्वेश्चन में यही तरीका है। सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है सेट ऑफ रेशनल नंबर हो, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहने लगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है तो नेचुरल नंबर, बस इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर जाएगा, बाकी पूरी लाइन ऐसे ही लिखी जाएगी। हाँ, अगर माइनस की बात चल रही है तो तुम्हें पता है माइनस में काम नहीं करेगा, तो यहां पर यहां लिखा ना इज, तो यहां पर लिखना नॉट, ये एसोसिएटिव नहीं होता, इज नॉट एसोसिएटिव अंडर माइनस अंडर सब्ट्रैक्शन, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, बस इतनी सी बात हो गई। अब तीसरा आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये। अब ये क्या करना है, इसको देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस नियम को कैसे लिखा जाएगा, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ए प्लस ई प्लस ए बराबर ए फॉर ऑल ए, और जो साइड रखा वो ये, इसमें यदि बदला जाएगा तो या तो साइन बदला जाएगा जो साइन रखा हुआ क्वेश्चन में, या यहां पीछे आई बदला जाएगा, वरना ए ई ऐसे ही लिखे जाएंगे हर क्वेश्चन के अंदर। अब इससे तुम्हें ई निकालना होता है, ई ऐसा क्या लिया जाए जो इस पूरे को, इस नियम को संतुष्ट कर दे। तो सोचो ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई की वैल्यू यहां पर हाथी होना चाहिए, हाथी प्लस ए, नहीं, यहां देखना सेट किसका है, सेट इंटीजर्स का, तो तुम्हें ई का मतलब इंटीजर की बात बतानी है। इंटीजर है ये, पूर्णांक है, तो पूर्णांकों में नंबरों में नंबर तो जुड़ेगा, हाथी थोड़ी जुड़ेगा। तो हमारे दिमाग में ई का मतलब क्या चाहिए, समुच्चय नहीं, ना ना ना, मतलब मैट्रिक्स नहीं। कभी कभी सोचने को ई का मतलब मैट्रिक्स होगा, नहीं 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 नहीं, जिसकी बात चल रही है इंटीजर की, तो मैंने शुरू में कहा था इंटीजर ही दिमाग में आना चाहिए और कोई चीज नहीं। तो ई की जगह इंटीजर सोचो, तो ऐसा पूर्णांक क्या होगा इसमें जोड़ने पर यही आ जाए तो वो ई होगा। तो हमें यहां साफ चल रहा पता, ई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई।
तो ई की जो वैल्यू आएगी, जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको संतुष्ट करेगी, वही कहलाती है आइडेंटिटी। लेकिन बात यहां पर है ई की, ये वाली ई की, इसका मतलब है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है जो तुम्हारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो संतुष्ट कर रहा है, क्या वो तुम्हारे सेट के अंदर है। जो तुम्हें सेट दिया गया है, हाँ ये सेट दिया गया, इस सेट में 0 है, ये रहा। तो इसका मतलब ये नियम काम कर रहा है। अगर 0 इस सेट में नहीं होगा तो ये नियम काम नहीं करेगा। ऐसे यहां काट दोगे, हर क्वेश्चन में ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथा नियम होता है ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखा कैसे जाएगा, वो ध्यान से देखिए। हमेशा ये ऐसे लिखा जाएगा, इन्हें रट गिरो, बिल्कुल सेम ऐसे लिखने हैं। a प्लस बी, बी प्लस ए इक्वल टू ई। और जो तुमने ई निकाला होगा यहां पर, इससे पहले ई निकाला होगा, उसकी वैल्यू भी यहां डाल दीजिए और पीछे लिखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। बी के बारे में मत लिखना, बस ए के बारे में लिखा जाता है पीछे, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। हर क्वेश्चन में यही तरीका है, ए बिलोंग्स टू आई। फिर यहां से हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना होता है बी। बी ढूंढना है यहां से कि बी की ऐसी वैल्यू क्या ली जाए जो ए के साथ जोड़े 0 आ जाए, उल्टा करो बी प्लस ए करो तो भी 0 आ जाए। ऐसी बी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ऐसी बी की वैल्यू माइनस ए होगी ये। तो इस बी को ही ए का इनवर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स, बी को ए का। तो ये माइनस ए जो है, ये इसमें ये भी तो कहा एग्जिस्टेंस, तो इनवर्स निकालना तो मैं आ गया। ये तो बी को तो ए का इनवर्स कहेंगे। तो इनवर्स की क्या विशेषता होती है, ए में बी को जोड़ें तो आइडेंटिटी बन जाती है, इस एलिमेंट को बोलते हैं इनवर्स। तो बी हमारा इनवर्स है। तो जो बी की वैल्यू आई है, तो वो क्या आई में होगी या नहीं होगी। अगर आई में होगी तो ये नियम काम करेगा। लेकिन हमें पहले क्वेश्चन कहा था सो दैट, तो बिलोंग कर देना। सो दैट ना कहेगा फिर सोचना पड़ेगा। अब यहाँ कहा बिलोंग्स टू आई, तो हमें पता है ए क्या है, इंटीजर। ए बिलोंग्स टू आई, ए पूर्णांक है, तो माइनस करने पर भी तो पूर्णांक ही बनेगा। जब 2 पूर्णांक है, इंटीजर है, तो -2 करोगे तो भी इंटीजर। तो इसका मतलब ये इसके अंदर ही आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 4 नियम, चारों नियम काम कर गए। तो हम कहेंगे यो सेट जो है वो क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो किसी सेट के अंदर 4 नियम काम कर जाएं तो वो सेट ग्रुप बन जाता है। तो यहां लास्ट में लिख देंगे, वो देखे चारों के चारों नियम काम कर गए हैं। यहां पे लिख देंगे हैंस करके, हिंदी में लिखे आओ हैंस आई। आई जो सेट था वो एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर लिख देंगे, और किस साइन में देखा तुमने, प्लस में, बस ये नियम आ गया। अगर वो कहने लगे क्या ये अबिलियन ग्रुप है, तो फिर तुम्हें एक प्रॉपर्टी और चेक करनी पड़ेगी, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं लिख रहा हूं नंबर 5 डाल के, मैं चेक कर रहा हूं कभी पूछ ले। नंबर 5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का नियम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और जो तुम्हारा साहचर्य का नियम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब भी नंबरों की बात चल रही हो, संख्याओं की बात चल रही हो, और प्लस की और गुणा की बात चल रही हो, तो ये हमेशा काम करती हैं। इनका लिखने का तरीका भी एक ही है। देखो कैसे, ये जब भी लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और यहां लिखा जाएगा फॉर ऑल, दोनों के बारे में लिखा जाएगा a और b। इसका मतलब तुम जानते ही हो, इसका मतलब है कि a में b ऐड करें या b में ऐड करें तो सेम आना चाहिए। तो ये तो हम जानते ही हैं, नंबरों में तो ऐसा होता ही है, 3 + 4, 4 + 3 सेम ही होता है, अलग थोड़ी जाएगा। तो क्रम बदलने पर कोई चेंज नहीं हो रहा, उसे तो बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम जैसा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, ये की थी, ये वाली, ये ऐसे ही बिल्कुल सेम हो गया। यहां लिखा था सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का समुच्चय एसोसिएटिव होता है अंडर एडिशन। तो ऐसे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। मैं लाइन रटने का बाद बता रहा हूं कि लिखना कैसा है, बस यहां एसोसिएटिव लिखेंगे, कम्यूटेटिव लिखना है बस, और बिल्कुल सेम यही लाइन उतारनी है। तो यहां पे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर की बात चल रही है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, यही आ गया। अब 5 नियम काम कर जाते हैं यदि, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं अबिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, अबिलियन ग्रुप बन गया। तुम्हें पता है पहली 2 प्रॉपर्टी काम कर जाती हैं तो सेमी ग्रुप बन जाता है, पहली 3 काम कर जाए तो मोनोइड बन जाता है। लेकिन मोनोइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए,
और चारों प्रॉपर्टी काम कर जाए तो ग्रुप बन जाता है, पांचों कम जाए तो उसे एबिलियन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन और लिया, बड़ा छोटा सा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहां पढ़िए सेट क्या है, पढ़ो। सो दैट द सेट, यहां पर लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो सेट है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर का है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं, जिसमें Q 0 नहीं होता और P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक। लेकिन ध्यान रखना यहां पॉजिटिव होंगे PQ, मतलब P और Q, तभी तो पॉजिटिव नंबर बैठेगा। मतलब कुल मिलाकर इसके अंदर जो भी आएगा वो छोटा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव P पॉजिटिव बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब इसके अंदर जो परिमेय संख्या आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। परिमेय संख्या होती है भिन्न, जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकते हो, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता हो, वो सारी ही परिमेय संख्या है। तो है तो नंबर ही, लेकिन जो भिन्न के रूप में हो। जैसे कोई कहने लगा 1/2, हाँ ये इसका एक अवयव होगा। 3/4 ये भी इसका एलिमेंट है। 7/8 हाँ इसमें होगा। 1 भी होगा, 1/1 लिख लो। 2 हाँ 2 को लिख सकते हो 2/1। तो जो भी भिन्न के रूप में लिखे जाते हैं वो सब इसके अंदर है। 3/7 बिल्कुल सही बात, इसके अंदर होगा। 0.1 भी होगा, 1/10 कर लो। तो भिन्न तुम जानते हो क्या होते हैं भिन्न, जो भिन्न के रूप में लिखा जाए वही सब रेशनल नंबर होते हैं, ऐसा मान लो शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये दिमाग में रखो। अब किसकी बात चल रही, पूर्णांकों की बात नहीं चल रही, अब चल रही है परिमेय संख्याओं की बात। तो दिमाग में बस ये रखो परिमेय संख्या की बात चल रही है यहां बस केवल। साइन देखो, साइन क्या है, साइन क्या कहा, अंडर लिखा, अंडर द कंपोजिशन, अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय ये। अब यहां पे उसने कहा एक मैं तुम्हें अपने पास साइन दे रहा हूं और उसका मतलब है स्टार। तो दो एलिमेंटों के बीच में उसने ना तो प्लस लगाया ना माइनस लगाया, एक नया संकेत लगाया उसने स्टार। और इसका मतलब समझाया, इसका मतलब है ए और बी की सिंपल गुणा करना, सादी गुणा करना और 2 से डिवाइड करना, ये बताया। तो बताओ इसका मतलब के अनुसार अगर 3 स्टार 4 हो तो इसका मतलब क्या बैठेगा, 3 × 4/2 बैठेगा, कुल मिलाकर 12 और बटे 2 कुल मिलाकर 6 बैठेगा। ये तो बैठा। तो ये बताया उसने स्टार। तो जो साइन दिया गया है वो स्टार दिया गया है। अब ये साइन जो दिया है स्टार, ये तो हमें अभी पता चला। तो यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो हम इनको जैसा अभी क्वेश्चन में किया था ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार तो अभी बताया ना उसने, प्लस तो हम बहुत प्लस जानते हैं बचपन से ही, तो इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो कैसे कैसे चेंज करेंगे, कहां चेंज करेंगे वो बताता हूं तुम्हें, ध्यान देना। ये सब मैंने हटा दिया, तो मैंने वैसे समझाया। चलो जी एक एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी 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 AB/2 कर देगा, कभी AB/3 कर देगा, कभी AB/4 कर देगा, सबका तरीका एक ही होता है। ठीक, लिखा कैसे जाएगा वो ध्यान दो। सबसे पहले जब लिखो तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारो जो क्वेश्चन दिया गया है, फिर उसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम। फिर सेट लिखो, सेट क्या है, सेट है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऐसा मत लिखो जो यहां लिखा वो लिख दो, संकेत दे दो Q+ या Q ही कह दो केवल, छोड़िए। और जो यहां लिखा किसका सेट है, Q पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्याएं। बस दिमाग में रहनी चाहिए धनात्मक परिमेय संख्याएं होते क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, बस इतना लिख कर छोड़ दो। भाई सेट हमारा Q है और है किसका, पॉजिटिव। देखो क्वेश्चन में लिखा होता है सारा ये। और साइन क्या दिया है, वो दिया है स्टार। यहां लिख दो साइन के बारे में, साइन दिया है हमें AB/2, ये चीज हमें गिवन है, दी गई है। अब हमें Q को ग्रुप चेक करना। तो नंबर 1 हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान से सुनना क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, क्या लिखना है तुम्हें, A B belongs to Q for all A, belongs to Q। देखो यहां लिखवाया था मैंने पहले क्वेश्चन में I, अब की बार लिख दिया Q। वहां लिखवाया था पहले क्वेश्चन में प्लस, अब की बार प्लस नहीं, अब की बार स्टार। मतलब क्या है स्टार का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर दो एलिमेंट इसके लें, कोई भी फॉर ऑल का ना, कोई भी दो एलिमेंट इसके लें और उनके बीच में स्टार लगाएं, तो क्या वो Q का ही एलिमेंट होगा। Q का एलिमेंट का मतलब परिमेय संख्या ही होगी। दो परिमेय संख्याओं का स्टार लिया जाए तो क्या परिमेय संख्या ही आएगी, रेशनल नंबर ही आएगा, ये देखना हमें। देखो स्टार का मतलब खोल दो पहले यहाँ पर, तब चलेगा हमें पता। AB/2 और बिलोंग्स टू Q, ऐसे लिख लो सर, ये फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q, क्योंकि हमें स्टार का मतलब खोल लिया हमने, ये था। तो अब सोचो यहां बीच में क्या आ रही, गुणा, ये क्या आ रहा, डिवाइड। तो एक तो गुणा आ रही है और एक डिवाइडर आ। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, केवल यहां प्लस था,
तो हमने क्या लिखा था वहां पे, दो पूर्णांकों का जोड़ एक पूर्णांक होता है। अब यहां पे दो चीज है, एक गुणा है और एक डिवाइड है, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो वो एक रेशनल नंबर ही होता है। अब ये सेंटेंस लिखा जाएगा इसे एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए जो मैंने पहले तुम्हें बताया था बिल्कुल वही लिख रहा हूं मैं, बस मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखवाया था वहां पर, सम ऑफ, सम लिखवाया था बस केवल वहां, क्योंकि वहां प्लस आया हुआ था, केवल प्लस आया हुआ था। अब यहां दो चीज आई हैं, गुणा और यहां पर आया है डिवाइड। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ, ना लिख के क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड कोसेंट लिख दो, डिवाइड को या डिवीजन लिख दो। तो सम एंड डिवीजन एंड डिवीजन ऑफ टू, वहां लिखवाया था इंटीजर तो यहां लिखा जाएगा रेशनल नंबर, टू पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये लिख दिया। तो इस तरह से इसे एक्सप्लेन करना है। हिंदी में करियाना क्या लिखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का योग तथा भाग एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसे मैंने बोला बिल्कुल सेम यही लिख देना। इसलिए देखो पढ़ लो, दो परिमेय संख्याएं ली हमने, ए और बी क्या है इसके एलिमेंट, तो ए और बी क्या है, दो परिमेय संख्या है, उनको गुणा करो, दो से डिवाइड करो, क्योंकि दो भी तो एक परिमेय संख्या ही है, दो को लिख सकते हो 2/1। तो ये सारी क्या बनेगी, एक परिमेय संख्या ही बनेगी। सोचो 3/4 एक परिमेय संख्या है, 7/8 एक परिमेय संख्या है, 2 से डिवाइड करो तो क्या ये टोटल परिमेय संख्या नहीं आएगी, तब भी परिमेय संख्या आएगी। तो इसलिए ये बात ऐसे लिखी जाएगी। बस लिखने के नंबर होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर जो है, और ध्यान दीजिए। नंबर 2 लिखेंगे अब, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले लिखनी आनी चाहिए तुम्हें। क्या लिखा जाएगा, वहां लिखा था हमने ए प्लस, अब यहां लगेगा स्टार, बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी ये बिलोंग्स टू क्यू। ये देखो उसमें क्या लिखा था, यहाँ प्लस 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 लिखे थे, यहाँ स्टार 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 आ गया, बस वहां पर आई लिखा था, यहाँ क्यू आ गया। तो अब इसे एक्सप्लेन करना कि ये नियम काम करेगा नहीं करेगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया हमने, डायरेक्ट समझा दिया वैसे, हाँ ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि हम वहां पर इंटीजर पूर्णांकों के बारे में भी जानते थे और प्लस के बारे में जानते थे बचपन से ही, लेकिन यहाँ तो स्टार के बारे में नहीं जानते ना। परिमेय संख्या तो जानते हैं क्या होती है, लेकिन स्टार नहीं जानते थे। स्टार तो ना अब बताया, तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे ये साइड भी निकालनी पड़ेगी और ये साइड भी, और दोनों साइड को बराबर दिखाना पड़ेगा, तब जाकर मैं कहूंगा कि हाँ ये नियम काम कर रहा है। पहले की तरह नहीं सकता मैं यहाँ पर, सही है, ध्यान देना। अब मुझे दोनों साइड निकालनी, मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल के दिखाओ, ए स्टार और बी स्टार सी। ये तो यहाँ पे ए स्टार, पहले बी स्टार सी की वैल्यू बताओ, इससे जो नियम दे रखा था इस वाले से, इससे यहाँ को लिख लो। चलो जी, ए स्टार बी का मतलब बताया था उसने ए बी बाई 2, तो इस रूल से इसका मतलब क्या बैठेगा, बी स्टार सी का, वहां देखो बी सी बाई 2। फिर इन दोनों में लगा दो ये नियम, एक ये रहा एक ये रहा, तो क्या आ जाएगा ए इंटू में बी सी बाई 2/2। इसे सोल्व कर दो तो ये बैठ जाएगा ए बी सी बाई 4, इसे यहीं छोड़ दो। अब राइट हैंड साइड लो ये वाली, बहुत से लोग इससे ही कर देते हैं, बहुत से लोग अलग अलग कर देते हैं, वो मर्जी है तुम्हारी। ए स्टार बी स्टार सी, सबसे पहले ये सोल्व करो उस नियम से, तो ए बी बाई 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में स्टार यहाँ लगाओ, तो यहां लगाने के बाद में ए बी बाई 2 इंटू सी अपॉन 2 आ जाएगा, या कुल मिला के आ गया ए बी सी बाई 4। अब इसको देखो और इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक बार चेक करो। चलो देखो क्या ये चीज सेम आ गई, नहीं सेम नहीं आई। यहां देखो ऊपर यहां ब्रैकेट लगा हुआ है बी और सी के बाद में, यहाँ और यहां लगा हुआ यहां ब्रैकेट, तो ये चीज सेम कैसा हो गई। लेकिन हम कहेंगे भाई ए और बी और सी क्या थी, परिमेय संख्याएं थी। मैंने शुरू में बताया तुम्हें, जब भी नंबरों की बात चल रही हो, नंबरों के अंदर गुणा में प्लस और प्लस में दो में हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, और यहां इनके बीच में देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, लेकिन क्या में लगी हुई है, गुणा में। ये देखो गुणा आ रही है, यहाँ सिंपल गुणा आ रही, सिंपल गुणा, स्टार नहीं है अब यहाँ, सिंपल गुणा है। और इसका मतलब एक बेस देखो,
ए बी सी बराबर ए बी सी, ये वाली बात। इधर देखो ना, इसमें ये है, इसमें ये है, तो हम कहेंगे अब यहां साधारण गुणा है। यहां साधारण क्या है, गुणा है इनके बीच में। और साधारण गुणा के अंदर, सिंपल गुणा के अंदर नंबरों की जब बात चल रही होती है तो एसोटिक प्रॉपर्टी काम करती है। इसलिए ये चीज और ये चीज सेम है। तो हम कहेंगे यहां पर एक लाइन और बढ़ा देंगे कि इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी है बाई फॉर्म। तो ये बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई। किससे कह दिया हमने, बाई 1 से। ये तो यहां पे एक्सप्लेन करना चाहो तो कर लो कि भाई परिमेय जो संख्याएं होती हैं उनके अंदर एसोटिक प्रॉपर्टी काम करेगी अंडर मल्टीप्लिकेशन, वरना सिंपल ऐसे ही लिखकर छोड़ आओ। तो ये हमने दिखा दी यहां पर एसोटिक प्रॉपर्टी। अब दिखाते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बिल्कुल वही तरीका, ए स्टार ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। देखिए जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखवाया था, यहां प्लस लिखवाया था, अब की बार यहां स्टार लिखा है। पीछे लिखवाया था आई, यहां आपकी बार क्यू लिखा हुआ है। बस तुम्हें यहां से ई सोचना होगा कि ई ऐसा क्या लिया जाए जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। ध्यान रखना, ई हाथी नहीं होगा, ई एक क्या होगा, परिमेय संख्या बतानी तुम्हें, नंबर बताना, मैट्रिक्स नहीं बताना। तो दिमाग में वही चीज छानी चाहिए जिस पर क्वेश्चन किया जा रहा है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही आनी चाहिए दिमाग में। तो ई की वैल्यू ऐसी बतानी है जो परिमेय संख्या हो। लेकिन यहां स्टार क्या है, वहां तो प्लस था तो एकदम दिमाग में आ गया, स्टार तो हमने अभी सीखा। तो पहले एक काम करो, स्टार का मतलब खोलो, ऊपर से देखो, ए ई बाई 2, और यहां क्या बैठेगा, ई ए बाई 2। तो अब सोचो, अब तो साधारण गुणा आ गई ना, अब तो हम सोच सकते हैं कि ई की वैल्यू क्या ली जाए जो इसे बराबर कर दे। दिमाग लगाओ, ई की वैल्यू ऐसी क्या ली जाए जिससे ए आ जाए। तो ई की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, ए ई बाई 2 लिखा ना, तो ई की वैल्यू इसको लेके चलते ना, इसको ए से ए कट जाएगा तो ई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर 2 होना चाहिए। तो हम कहेंगे भी ई की वैल्यू फिर 2 होगी, वो इसे सेटिस्फाई कर जाएगी। तो आइडेंटिटी 2 ही, 2 को लिख सकते हो 2 बटे, तो ये परिमेय संख्या तो है। लेकिन बात होती है ए की, तो क्या ये इसमें एग्जिस्ट करेगी, हाँ, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो एग्जिस्ट करेगी। तो आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में 2 है। आइडेंटिटी ऐसे निकालनी, ध्यान रखना, और वो कितनी आई है, 2, और 2 क्यू के अंदर है। बस यही करना था। एक आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पहले एग्जिस्टेंस इनवर्स का तुम्हें रूल आना चाहिए, ए स्टार बी स्टार ए इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू जो तुम्हारी यहां ऊपर आई है। ध्यान रखना, इनवर्स तभी निकलता है जब आइडेंटिटी निकल जाती है। तुम पहले इनवर्स नहीं निकाल सकते, पहले आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पीछे लिखा जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, बी मत लिख देना। अगर तुमने यहां बी लिख दिया ना, बी बिलोंग्स टू क्यू, तो फिर ये नियम गलत हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि बी तो हमें निकालना होता है। अब हमें बी के बारे में सोचना कि बी ऐसा क्या हो जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। अब यहाँ स्टार आ रहा, पता तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, पहले इसका मतलब तो खोल दो। इसका मतलब ए बी बाई 2, इसका मतलब बी ए बाई 2, और इक्वल टू कितना, 2। अब सोचो बी की ऐसी वैल्यू क्या ली जाए कि इसको सोल्व करके 2 आ जाए। तो सोचो क्या बैठेगा, बी की वैल्यू ली जाए कितनी, 1 बाई, इसको ले लो साथ में, 4 बाई ए ले लो। 4 बाई जब ए ले लोगे, 4 बाई ए, तो 2 से 2 कट जाएगा। अरे इसको ले लेना, 4 बाई ए तो बैठेगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू लेनी चाहिए तुम्हें 4 बाई ए, रख के देख लो ना, 4 बाई ए रखोगे यहाँ पे, ए से कटेगा 2 ही तो आएगा। तो ये वाली वैल्यू आई, और ये हमारी सोचो अब क्यू के अंदर है या नहीं है। ये क्या कहलाएगा, बी जो निकला है ये कहलाएगा ए का इनवर्स। बी को बोलते हैं ए का इनवर्स। तो हम ए का इनवर्स ढूंढ रहे हैं, तो वो बैठा 4 बाई ए। अब ये देखना है 4 बाई ए क्या क्यू में है। तो सोचो ए क्या है, यहाँ एक परिमेय संख्या भिन्न, तो 4, अरे कोई नीचे भिन्न लिखी हुई हो तो वो भी भिन्न ही बनेगी भाई। 4 बटे मान लो 7 बटे 8 लिखा हुआ तो बनेगी तो भिन्न ही है, 8 ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ जो बी निकला, इनवर्स जो निकला वो इसके अंदर है, तो इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चारों प्रॉपर्टी काम करी गई। तो इसका मतलब वो सेट जो था वो क्या था, एक ग्रुप था। बस यहां पे लिख देंगे हैंस करके, हैंस लास्ट में, Q इज ए ग्रुप,
क्यू एक ग्रुप हुआ, लेकिन अंडर किसके हुआ, अंडर स्टार के हुआ। बस बहुत से इस चीज को ऐसा न लिख के क्यू लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, स्टार लिख के यहाँ लिख देते हैं। इस ब्रैकेट से ही हम समझ जाते हैं कि क्यू एक ग्रुप रहा होगा अंडर स्टार के। ठीक है, अब एक मिनट, एबिलिन कहा था या नहीं कहा था? अगर एबिलिन कहा तो एबिलिन भी कर देंगे, वरना नहीं। एबिलिन की बात उसने नहीं करी, बस उसने कहा था ना, कहा है एबिलिन कहा तो है, एबिलिन भी करना है, तो नंबर 5 डाल देंगे। नंबर 5 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बस इतनी सी बात होती है उसमें, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई नहीं क्यू। ये देखिए यहां पर प्लस लिखा था हमने पहले वाले क्वेश्चन में, अब लिखा है यहां पर स्टार। बस यहां ए और बी दोनों ही क्यू के एलिमेंट है, यहां हमें बी नहीं निकालना ना, हमें यहां देखना है कि दोनों साइड सेम हैं या नहीं है, बस इतना देखना। तो एसिड प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में साइड सेम देखी जाती है, साइड सेम है या नहीं है, इसलिए यहां ए बी बिलोंग्स टू क्यू लिखा जाएगा कि ए और बी दोनों ही क्यू के एलिमेंट है। चलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, या ऐसा कर लीजिए, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है बताइए, ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए बी बाई 2। अब यहां ध्यान देना, या तो तुम इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना दो, या राइट हैंड साइड निकाल दो। मैं इसे बना देता हूं। देखो ए और बी क्या है, दो परिमेय संख्याएं, और यहां है साधारण गुणा, और साधारण गुणा के अंदर मैंने पहले बताया तुम्हें, नंबरों की बात चल रही हो, साधारण गुणा की बात चल रही हो, प्लस की बात चल रही हो, एस्ट्रो प्रॉपर्टी हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, काम करती ही है। तो इसका मतलब कहीं पर a इंटू बी लिखा हुआ है तो उसे तुम b इंटू ए भी लिख सकते हो, क्योंकि इनके बीच में अब यहाँ साधारण गुणा है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। तो हम यहाँ पर क्रम बदल सकते हैं, 3 गुणा 4 तो 4 गुणा 3 लिख सकते हो, क्या दिक्कत होगी? साधारण में ध्यान रखना, स्टार में नहीं, साधारण में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी ए बाई 2, तो इसका मतलब तो फिर मैं उल्टा लिख सकता हूँ इसे बी स्टार ए। तो भाई यहां पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर ये वाला रूल लगा दिया। अब तुम कोई बच्चा कहता है कि ये तो तुम प्रूफ कर ही रहे, नहीं ये प्रूफ नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे स्टार के लिए प्रूफ, और हमने यहाँ पर रूल लगाया है सिंपल गुणा वाला रूल। इसलिए हम देखो यहाँ पे आ गई हमारी, क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसका मतलब ये हुआ क्यू हमारा एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप अंडर स्टार। बस जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं, इसी तरह से हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करते रहेंगे, ऐसे ही जो है इन्हें देखिए। और यदि तुम्हें कोई विशेष क्वेश्चन करवाना हो, लेकिन अभी तो बाद में करवाएंगे वो जो है, कोई विशेष क्वेश्चन बता देना, उसको जो है व्हाट्सअप कर देना मुझे, तो मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, मैं खास ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं जो है। ठीक बच्चों, थैंक यू।